नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बीपीएल एकेडमी जयपुर पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, अगर आपको वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करके जाना और साथ में कमेंट करके ज़रूर जाना। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। यदि आपने साथियों पहले थ्योरी पढ़ी हुई है तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी जो तैयारी है उसका पता चल जाएगा कि दोस्तों किस किस टॉपिक में आपकी कमी है, और जिस टॉपिक में भी दोस्तों आपसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। साथियों, हमारा पहला टॉपिक है एक भारत का सामान्य परिचय। इसका पहला क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो साथियों, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो साथियों, भारत का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 687 97 25। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा भारत के किन राज्य से होकर गुजरती है। तो साथियों, जो आपकी पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है वो आपके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल मिला के दोस्तों आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पमन द्वीप स्थित है। तो दोस्तों, जो आपका पमन द्वीप है वो आपके भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में द्वीपों की कुल संख्या है। तो दोस्तों, भारत में कुल द्वीप है हमारे 247। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो साथियों, जो आपका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है वो आपके ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है। तो साथियों, जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी हमारी मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका भारत का क्षेत्रफल है। तो साथियों, भारत का क्षेत्रफल है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, 32 का दोगुना होता है 64, तो लास्ट में आ रहा 63, तो 32,87,263। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। तो साथियों, जो भारत है वो 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में विश्व में। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका भारत चीन के उपरांत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। यहाँ विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो साथियों, वर्ल्ड के हिसाब से जो भारत की जनसंख्या आती है हमारी 17.5% जनसंख्या दोस्तों इंडिया में निवास करती है। नेक्स्ट है आपका भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। दोस्तों, जो भारत में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है हमारी 15,200 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की मुख्य भूमि की तटवर्ती रेखा की कुल लंबाई है। तो साथियों, जो मुख्य भूमि की तटवर्ती रेखा है उसकी लंबाई है हमारी 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे लंबी जो तटवर्ती रेखा है 1600 किलोमीटर वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों, जो गुजरात है उसकी सबसे लंबी तट की रेखा लगती है 1600 किलोमीटर। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है सबसे छोटी तटवर्ती रेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी लंबाई कितनी है। साथियों, गोवा की है 105 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा 1600 किलोमीटर आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे कम जिले वाला राज्य कौन सा है। साथियों, जो सबसे कम जिले वाला राज्य है वो आपका गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो साथियों, भारत का जनसंख्या घनत्व हमारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों निवास करते हैं हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो साथियों, जो हमारे ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है हमारा 3:2 दोस्तों। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो साथियों, जो तिरंगा है उसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। राइट आंसर बनता है इसका 22 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, इसमें जो देश है उनकी सीमाएं दी हुई हैं तो उनको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार।
तो साथियों बचपन में एमबीए किए वाला ही फॉर्मूला आपको इसमें लगा देना है। तो दोस्तों ए का आ रहा है 2, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा आपका चीन की दोस्तों 3488, फिर उससे कम आएगी आपके पाकिस्तान की आपकी 3300 हो जाएगी, फिर आएगी आपकी दोस्तों म्यांमार की, फिर आएगी आपकी नेपाल की। राइट आंसर बनेगा दोस्तों इसका 2-1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है साथियों, 2, 1, 3, 5, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें साथियों आपको सम्मिलित करना है कि किस किस देश से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो ABCD दिया हुआ है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और आपका नेपाल। तो साथियों जो भूटान है, तो सबसे पहले भूटान को लगा लो। जो भूटान की सीमाएं लगती है साथियों आपकी सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका बाद ए का बन रहा है आपका 3, तो आप देख लीजिए ए का 3 दोस्तों बी और सी में आ रहा है। तो फिर देखिए म्यांमार की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है दोस्तों, म्यांमार की सीमा लगती है आपकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। बी का दोस्तों 4 आ रहा है। तो 3 और 4 कौन से मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। और देखिए दोस्तों बांग्लादेश की मिलती है आपकी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से, और नेपाल की लगेगी आपके बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से। 3, 4, 2, 1 दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका राज चिन्ह सिंह स्तंभ को अपनाया गया। जो अपना राज चिन्ह है दोस्तों सिंह स्तंभ, वो कब अपनाया गया साथियों, तो वो अपनाया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो साथियों जो राष्ट्रगान है उसको हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट है आपका जन गण मन को प्रथम बार कब गाया गया। दोस्तों जन गण मन को पहली बार गाया गया 1911 में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वंदे मातरम को कब अपनाया गया। दोस्तों जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। आपका राष्ट्रगान और आपका राष्ट्रगीत दोनों को ही दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा राज्य समूह समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो साथियों जो स्पर्श नहीं करता है वो है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है। दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। नेक्स्ट है आपका भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। तो साथियों भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है हमारी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा की दूरी हमारी 876 किलोमीटर। साथ ही हमको स्पीड से चलना है क्योंकि लगभग दोस्तों 500 क्वेश्चन के लगभग हमें कंप्लीट करना है ये, जिसमें आपकी पूरी ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों स्पीड से चल रहे हैं थोड़ा। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो साथियों जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय नदी है यमुना, सरस्वती, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो साथियों राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत का प्राकृतिक विभाजन। इसका पहला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत भारत के कितने प्रतिशत भाग को घिरे हुए है। तो साथियों ये हिमालय है वो भारत के 13% भाग पर स्थित है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन केटू है, और भारत में स्थित चोटी आपकी कंचनजंगा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित जो गॉडविन ऑस्टिन केटू है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों जो कि केटू की ऊंचाई आपकी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों जो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा की पर्वत की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों जो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा की ऊंचाई दोस्तों 2598 मीटर। तो दोस्तों भारत में स्थित तो कंचनजंगा और भारत की दोस्तों गॉडविन एस2 केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
धौलाधार, पीर पंजाल, चूरिया, मसूरी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। ये साथियों आपकी हिमाचल की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग आपके जम्मू कश्मीर कश्मीर में हो गया साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आता है आपका श्रीनगर से लद्दाख के मध्य सड़क मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा है। दोस्तों जो जिला दर्रा है वो श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका दिबांग दर्रा और डीफू दर्रा आपका स्थित है। तो साथियों जो आपका दिबांग दर्रा और डीफू दर्रा है वो आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोहतांग दर्रा स्थित है। जो आपका रोहतांग दर्रा है साथियों वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका नाथुला दर्रा स्थित है। तो साथियों जो आपका नाथुला दर्रा है वो आपके सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रायद्वीपीय पठार विस्तारित है। ये दोस्तों जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में विस्तारित है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब साथियों आपको ये तट दिए हुए हैं और इनके सामने इनकी जो जगह दी हुई है आपको देखना ही कौन कौन सा तट किस जगह पे है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोंकण तट की। तो आपका कोंकण तट कहाँ पे है दोस्तों? कोंकण तट है आपके मुंबई से गोवा के बीच में आता है दोस्तों। कोंकण तट आएगा ए का 3। तो पहले ए का 3 देखिए दोस्तों किसमें मिल रहा है। ये केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी देख लीजिए आप। तो कन्नड़ का होगा दोस्तों, गोवा से मंगलोर के बीच में कन्नड़ हो गया। सी देख लीजिए मालाबार तट, मंगलोर से आपका तिरुवनंतपुरम मालाबार हो गया। उत्तरी सरकार तट आपका महानदी से कृष्णा नदी के बीच में हो गया। और कोरोमंडल तट आपका कृष्णा से कावेरी नदी के बीच का हो गया। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए साथियों, नासिक से मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी थारघाट। साथियों 3-4 दर्रे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक बार दर्रों को दोस्तों आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट साथियों आपका थार का मरुस्थल भारत में विस्तारित है। तो साथियों 2,33,100 वर्ग किलोमीटर पर जो थार का मरुस्थल है वो हमारे इंडिया में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत के सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत में दोस्तों जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो हमारा बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप हो गया। नेक्स्ट है आपका निम्न में से सही क्रम क्या है? तो साथियों आपको इसमें सही क्रम बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी फिर छोटी आ रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन K2 हो गई, फिर आपकी कंचनजंगा हो गई। माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। राइट आंसर पड़ता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? दोस्तों विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़ और टर्शियर में से आपका जो धारवाड़ समूह है वो सबसे अधिक दोस्तों धात्विक है। नेक्स्ट है आपका भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में निर्माण का सही क्रम है। तो साथियों सबसे पहले कौन सी बनी थी, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर कौन सी है, ऐसे आपको इसका क्रम का बताना है। तो दोस्तों सबसे पुरानी कौन सी है इसकी? तो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, वो सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कौन से में आ रहा है? 1 और 2 में आ रहा है, ये देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों विंध्यन, फिर सतपुड़ा, फिर हिमालय। सबसे नया कौन सा दोस्तों? हिमालय। और 4 लास्ट में कौन से में है? ये दोनों में है। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4 तीनों सही क्रम में है। नेक्स्ट है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी हमारी दोदा बेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों कौन सी सुमेलित नहीं है? दोस्तों जो भोर घाट है वो आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो विंध्य पर्वत आपके अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो साथियों उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है आपका सबसे पहले आपकी काराकोरम आ जाएगी, उसके बाद आपकी जास्कर श्रेणी आ जाएगी, फिर आपकी पीर पंजाल आ जाएगी, फिर सबसे लास्ट में आएगी आपकी धौलाधार श्रेणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
साथियों देखते रहना, अगर किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उसी टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करना है। अभी दोस्तों आपके 10-12 दिन बचे हुए हैं परीक्षा के। नेक्स्ट है साथियों आपकी जो पर्वत श्रेणियाँ दे रखी हैं, पर्वत श्रृंखला दे रखी है, चोटी दे रखी है, उन चोटियों को उनसे मिलान करना है। तो सबसे पहले आ रही है साथियों गुरु शिखर। तो गुरु शिखर किसका हिस्सा है साथियों? तो गुरु शिखर है आपकी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। उसके बाद है आपकी धूपगढ़। धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आपकी जो दोदा बेटा हो गई वो आपकी नीलगिरी के है, सी का 3 आ जाएगा। और जो आपका नंगा पर्वत है वो साथियों आपके हिमालय का हिस्सा है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 2 3 1। नेक्स्ट है आपका डेक्कन आदित्यका के उत्तर पूर्व में कौन आदित्यका है? तो साथियों जो डेक्कन के उत्तर पूर्व में आपको मिलेगा छोटा नागपुर। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों जो पचमलाई है वो पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों के बीच बनता है? दोस्तों जो सुंदरवन आपका बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? तो दोस्तों जो आपकी कुल्लू घाटी है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो साथियों जो दामोदर नदी है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और उसमें साथियों विभ्रंश घाटी है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत की किस ओर स्थित है? तो साथियों जो इलायची है वो आपके ध्रुव दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला कथन हो गया दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम की ओर है, ठीक है। पश्चिम घाटों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाटों की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, ये भी ठीक है। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा के प्रभाव से बने हुए हैं, ये दोस्तों राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर 20 का गलत है, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी घाटों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है फिर से सुमिलित करना है, वही आपके तट आ गए कोकर तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और आपका उत्तरी मंडल तट। तो दोस्तों जो कोकण तट हो गया वो आपके दोस्तों उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 है। जो मालाबार तट है वो आपके दक्षिण पश्चिम पे है, ऑप्शन नंबर 3 है इसका। जो कोरोमंडल तट है वो आपके दक्षिण पूर्वी तट को कहा जाता है, वो ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी जो उत्तरी पठार है वो आपके उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। 2 3 1 4। साथियों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की जलवायु। पहला क्वेश्चन है इसका भारत की जलवायु की विशेषता है। तो दोस्तों जो भारत की जलवायु है वो पवनों की दिशा में परिवर्तन के हिसाब से दोस्तों चलती रहती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो साथियों जो अल मसूदी थे उन्होंने सबसे पहले भारतीय जो मानसून है उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, जेल स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, अल नीनो और तिब्बत का पठार। तो साथियों गल्फ स्ट्रीम में वो आपके भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो साथियों जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसी से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथियों इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु के तटीय भागों में किस मानसून से जाड़ों में वर्षा होती है? साथियों तो सर्दियों के टाइम पे जो वर्षा होती है वो आपके उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका मानसून की उत्पत्ति के संबंध में फ्लोन महोदय के द्वारा गत्यात्मक सिद्धांत कब दिया गया? तो साथियों
जो गत्यात्मक सिद्धांत है वो आपको 1951 में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो साथियों जो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले आता है आपका केरल में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है असोम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले त्वरित झंझावातों को कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है काल बैसाखी। नेक्स्ट है आपका कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। तो साथियों तो सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन कौन से हैं दोस्तों। जो तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, जब साथियों मानसून जाने वाला होता है तब सबसे ज्यादा बरसात होती है कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो साथियों जो शीतकालीन वर्षा है वो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान दोस्तों। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपकी मासिन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की जलवायु को कहा जाता है। तो दोस्तों जो भारत की जलवायु है वो आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका मासिन राम में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो साथियों जो आपका मासिन राम है उसमें 1141 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका भारत के चारों महानगर दोस्तों, ये 4 महानगर दे रखे हैं, इनमें से किस महानगर की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। तो साथियों जो दिल्ली है उसकी जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से सम्मिलित नहीं है। नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, आंधी उत्तर प्रदेश में चलती है, चेरी ब्लास्ट कर्नाटक में। तो दोस्तों जो आम्र वर्षा है वो आंध्र प्रदेश में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो तूफान है उन्हें काल बैसाखी के नाम से दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों जो आम्र वर्षा है वो आपके केरल में होती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र हैं। तो साथियों 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है आपके जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात और राजस्थान। दोस्तों इन 3 जगह 40% से कम आपकी बरसात हो गई। नेक्स्ट है साथियों आपका दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को किस जलवायु के अंतर्गत रखा गया है, रखा जा सकता है। तो साथियों जो दक्षिण भारत है उसे उष्ण कटिबंधीय सवाना के रूप में रखा जा सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है साथियों आपके लद्दाख में। इन चारों में से लद्दाख में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानसून वर्षा काल की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का बंटन उच्चाव अथवा पार्वतीकी पर अत्यधिक निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका कोरोमंडल तट की वर्षा अधिकांशतः अवनवनों तथा चक्रवातों से प्राप्त होती है। तो साथियों इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो साथियों इसके तीनों ही कथन सही हैं 1, 2, 3। राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद साथियों आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भारत की मिट्टी। तो इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो साथियों जो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक 43.4% भाग पर विस्तारित मिट्टी है। तो साथियों जो 43.4% भाग पर है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी साथियों जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका कारण है जलवायु एवं उच्चावाच की विविधता, संरचना एवं उच्चावाच की विविधता, जलवायु संरचना एवं उच्चावाच की विविधता या कोई नहीं।
तो साथियों जो जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार अधिक है। तो साथियों जो भारत के उत्तर मैदान में हमेशा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी होती है। तो साथियों जो लेटेराइट मिट्टी है वो अपक्षालन एवं केशिका क्रिया के द्वारा ही दोस्तों बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है किस मिट्टी में लौह एवं एल्यूमिनियम की उपलब्धता अधिक होती है। तो दोस्तों जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें लौह और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। तो साथियों जो लेटेराइट मिट्टी है वो आपके मालाबार के तटीय क्षेत्र में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है आपका पीट या जैविक मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों जो पीट या जैविक मिट्टी का विस्तार है वो आपके दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नारियल एवं ताड़ के वृक्षों की खेती किस मिट्टी में की जाती है। तो साथियों जहां मिट्टी क्षारीय होगी वहां नारियल एवं ताड़ के वृक्ष लगाए जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है जल द्वारा अवनालिका अपर्दन का क्षेत्र नहीं है। तो साथियों जो पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब या हरियाणा वो जल द्वारा अवनालिका अपर्दन का क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर बनता है उसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो काली मिट्टी दोस्तों आपके सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साथियों आपकी मिट्टी दे रखी है और क्षेत्र दे रखे हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की दे रखी है आपकी भारत की, सुमेलित नहीं बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भारत की प्रमुख नदियों की घाटियों में, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जो जलोढ़ मृदा है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बनती है दोस्तों। नेक्स्ट है लाल मिट्टी आपकी झांसी कक्ष में, ठीक है बिल्कुल। लेटेराइट आपकी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में हो गई, ठीक है। काली मिट्टी असम और मेघालय दोस्तों ये इसका गलत आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। पहला है इसका सामान्यतः नदी घाटी से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनमें फास्फोरस की अधिकता किंतु पोटास अत्यल्प होता है, ये गलत है इसका। ये सर्वाधिक, ये भी ठीक है। तो साथियों इसका 3 गलत है और 1 2 4 ठीक है इसके। 1 2 4 सी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है पीट मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी आपके पाई जाती है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों भारत की नदियां। जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है आपका हिमालय पार क्षेत्र की नदियां कौन सी हैं। तो साथियों जो हिमालय पार क्षेत्र की नदियां हैं वो आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ये तीनों नदी दोस्तों हिमालय पार से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम आएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी, फिर इसकी नर्मदा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी गंगा मैया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। गंगा को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से पुकारा जाता है। जो इनकी संयुक्त जलधारा है उसे मेघना के नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। साथियों अलकनंदा तो सब में कॉमन रहेगी लेकिन और नदियाँ चेंज होती रहेंगी दोस्तों। भागीरथी कहाँ, भागीरथी एक अप्सरा के नाम से आप देख लीजिए। तो अप्सरा कहाँ नाचती है दोस्तों, देवताओं के वापर डांस करती हैं। तो क्या होगा अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग। नेक्स्ट है गंगा नदी की कुल लंबाई है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई हमारी 2525 किलोमीटर है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गंगा नदी किस स्थान से पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर मैदानी भागों में प्रविष्ट होती है। तो साथियों ये हरिद्वार में आकर दोस्तों मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी भारत के किन राज्यों में प्रवाहित होती है। तो साथियों गंगा नदी आपके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में दोस्तों
बहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है दोस्तों? तो गंगोत्री हिमनद आपके उत्तराखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चनाब। साथियों, जो ब्रह्मपुत्र है उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मानसरोवर झील से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहतांग दर्रे से निकलने वाली नदी है। तो साथियों, जो रोहतांग दर्रे से निकलती है वो आपकी रावी नदी है। रावी नदी आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है आपका किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो साथियों, किशनगंगा आपकी झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी आपकी रावी। नेक्स्ट है आपकी किस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मापचाचुंद हिमनद से है? तो दोस्तों, सिंधु ब्रह्मपुत्र घाघरा नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसका किस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित चिमयुंगडंग हिमनद से है? साथियों, जो ब्रह्मपुत्र है उसका उद्गम चिमयुंगडंग हिमनद से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बिहार का शोक कहलाती है? तो साथियों, जो बिहार का शोक है वो आपकी कोसी नदी कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देवांग और देहंग नदियों के मिलन से किस नदी का जन्म होता है? देवांग और देहंग नदियां मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? साथियों, तो बेतवा नदी आपके दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो साथियों, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है इसका ऑप्शन नंबर ए। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बगई। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और नदी वगई। ये साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व दिशा में बहती है। सबसे पहले उत्तर में कौन कौन सी नदी हो गई, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। साथियों, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदी हैं वो उत्तर से दक्षिण में जितनी भी नदी हैं वो ये नदी पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो साथियों, जो गोदावरी है उसके बाद नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर ताप्ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, शहर और नदियां किस शहर में कौन सी नदी बहती है? तो दिए हुए हैं। तो नासिक में दोस्तों कौन सी नदी बहती है? नासिक में बहती है आपकी गोदावरी। सूरत में आपकी ताप्ती नदी हो गई। आपका जो उज्जैन है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, इस पर दोस्तों आपका कुंभ लगता है। और फिर आता है आपका विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में आपकी कृष्णा नदी। अभी हाल ही में साथियों इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया है, 31वां डिस्ट्रिक्ट बनाया है केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच में बहती है? साथियों, विंध्य ये तो हो गई विंध्य और ये हो गई सतपुड़ा, इसके बीच से जाती है दोस्तों ताप्ती नदी। राइट आंसर बन गया इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अमरावती, भवानी, हेमावती और कावनी निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथियों, अमरवती, भवानी, हेमवती और कावनी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, इसमें आपको कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं, उनका नदियों से मिलान करना है। तो साथियों, जो कपिलधारा नदी है, कपिलधारा प्रपात है, वो किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, कपिलधारा आपका, एक मिनट, तो साथियों जो आपके जो शिव समुद्र प्रपात है, जो शिव जी हैं तो शिव जी का संबंध कावेरी नदी से है, तो शिव समुद्रम प्रपात आपकी कावेरी नदी पे है। और जो जोग प्रपात है साथियों, इसका नाम आपका या गड़सप्पा लिख लो, इसका नाम एक तो गड़सप्पा हो गया, जो गड़सप्पा ये है आपकी शरावती नदी पर। राइट आंसर बन रहा है दोस्तों। कौन कौन से उनसे मिलते हैं? 2 आपके शरावती पर ही है, जो शिव समुद्र में वो आपकी कावेरी नदी पर है। तो 2 और 3 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है?
तो साथियों जो गंगा का बेसिन है वो भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। नेक्स्ट आपका जो कावेरी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में है? तो साथियों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद स्थित है। साथियों अभी ही वर्तमान में हाई कोर्ट पे सुनवाई चल रही थी इसकी। तो दोस्तों इसको आप कावेरी जल विवाद को इम्पोर्टेंट के रूप में लिख लेना। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो साथियों यह है हमारी हुगली नदी के किनारे पर। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी किस किस राज्य से होकर निकलती है? सॉरी बहती है। तो साथियों कावेरी नदी आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडुचेरी होती हुई निकलती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है साथियों स्पीति नदी किस में गिरती है? जास्कर, सतलज, ब्यास या चिनाब? साथियों स्पीति नदी सतलज में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है आपका ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों में से एक से संबंधित है? चंबल, नर्मदा, तापी और भीष्मा? राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध किस नदी से है? नर्मदा नदी से। नेक्स्ट है साथियों आपके कुछ बंदरगाह दिए हुए हैं और उसके प्रदेश दिए हुए हैं। कौन सा बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले आ रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है। अब सी है आपका कांडला बंदरगाह, जो कांडला आपका गुजरात का है। अब बचा आपका एन्नोर। एन्नोर आपके तमिलनाडु का बंदरगाह है। राइट आंसर बनता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? अष्टमुदी, चिल्का, पेरियार और पुलिकट? दोस्तों तो लेगून झील नहीं है हमारी, पेरियार झील लेगून झील नहीं है। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है तेल की अत्यधिक संभावता युक्त रावी अपतट खंड अवस्थित है। तो साथियों जो तेल की संभावना युक्त जो रावी अपतट खंड है वो आपके कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं और उनका राइट आंसर देखना हमें। तो साथियों जो आदिरापाली जलप्रपात है वो आपके केरल में है, ऑप्शन नंबर 4। कपिलधारा आपके एमपी में है, ऑप्शन नंबर 3। केम्पिटी आपके उत्तराखंड में है और आपका राजरप्पा आपके बिहार में है। तो दोस्तों 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से अधिकतर नदियों का स्रोत आंतरिक हिमालय है, ठीक है। इनका प्रवाह चिरस्थायी या नित्य होता है, ये भी ठीक है दोस्तों। अपर्दन क्षमता बहुत अधिक होती है, वो भी ठीक है। इनके द्वारा गार्ज या खड्ड का निर्माण नहीं होता, लेकिन साथियों गार्ज का निर्माण इनके द्वारा बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। राइट आंसर 1, 2, 3 बन रहा है, ये गलत है। 1, 2, 3 इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट साथियों आपके संगम आ गए और उनको आपको सुमिलित करना है। साथियों हमने पहले ही अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों देवता हो गए। देवताओं के यहाँ पे दोस्तों आपकी जो भागीरथी है वो डांस करेगी। तो ए का हो गया 2। अब विष्णु जी हैं तो विष्णु जी के पास में धौली गंगा रहेगी, धौली गंगा अलकनंदा। ये आ गया आपका डी का 1 और 1 का 2। तो साथियों डी का 1 कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में इसमें भी है और 1 का 2 इसमें भी है। और मिलान किए साथियों अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार ये मिलने गए करण से। राइट आंसर बन रहा है 4। तो साथियों इसका राइट आंसर बन रहा है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। एक बार दोबारा देख लीजिए साथियों। जो आपकी भागीरथी है और अलकनंदा का संबंध देवप्रयाग से है। मंदाकिनी और अलकनंदा इसका संबंध रुद्रप्रयाग से है। अलकनंदा और पिंडार का संबंध है आपके कर्णप्रयाग से और अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर बनाती है आपका विष्णुप्रयाग। राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कांडला एक ज्वार बंदरगाह है,
कोचीन बंदरगाह एक समुद्र ताल या लेगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये बिल्कुल ठीक है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। जो विशाखापट्टनम है दोस्तों सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारा बेतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध आपका रावी नदी पर है। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कावेरी नदी पर। और राज्य हो गया दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है साथियों। जो सहस्त्रधारा जलप्रपात आपके मसूरी में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू स्थित है दोस्तों। जो हुंडरू है वो रांची में है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। भांगड़ नाकल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों कुछ परियोजनाएं दे रखी हैं, उनके नदी और राज्यों से संबंध दिए हुए हैं। तो पहली आ रही साथियों नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध दोस्तों ताप्ती नदी नहीं है। तो साथियों नागार्जुन सागर का संबंध है आपके कृष्णा नदी से। राइट आंसर अर्जुन है। अर्जुन का संबंध दोस्तों कृष्ण भगवान से होता है। तो नागार्जुन सागर का संबंध हो गया आपकी कृष्णा नदी से। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका साथियों उकाई परियोजना। उकाई परियोजना साथियों आपके गुजरात में है, ताप्ती नदी पर स्थित है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। सी पर है दोस्तों जो जायकवाड़ी परियोजना का संबंध दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र से ही है। जो आपका टिहरी बांध परियोजना है, जो टिहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों छोम बांध परियोजना का संबंध दोस्तों। जो छोम बांध है वो आपके कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। 4, 1, 3, 5, 2 इसके राइट आंसर है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित कोलेरू झील स्थित है। तो साथियों जो कोलेरू झील है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। रूपकुंड, सरताल और भीमताल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों जो आपकी स्वर्ण रेखा परियोजना आपके दामोदर नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो आपका धुआंधार जलप्रपात आपका एमपी में। नेक्स्ट है जोग गड़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? जो गड़सप्पा महात्मा गांधी आपके कर्नाटक में किस नदी पे? आपकी शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है आपका जोग जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? वो ये शरावती नदी पर आ गया। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर कहाँ स्थित है? ये आपके नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब साथियों आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टॉपिक नंबर 6 भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? तो साथियों जो भारतीय वन नीति की घोषणा की गई हमारे 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? तो साथियों 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों तो देश में हमारे उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो दोस्तों सर्वाधिक वन हमारे मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम वन किस राज्य में है? तो साथियों न्यूनतम वन हमारे हरियाणा में है, सबसे ज्यादा एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हमारा सन 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट है आपका दुर्लभ और जो विलुप्त वन एवं वन्यजीव प्रजातियों का उल्लेख है
तो साथियों ये आपकी रेड डाटा बुक में उनका उल्लेख किया गया है। राइट आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो साथियों सन 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? साथियों जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसमें आपकी सबसे पहले बाघ परियोजना स्टार्ट की गई, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जो लेह में जो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में देश में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं? तो साथियों भारत में वर्तमान में 28 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो साथियों वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, हाथियों और चंदन के लिए विख्यात कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है? हाथी और चंदन के लिए आपका दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक फेमस है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर। साथियों एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपकी पुष्पराज पिक्चर आई है, उसका भी संबंध इसी से ही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से। वहाँ पर भी दोस्तों चंदन की लकड़ियाँ इसी राष्ट्रीय उद्यान को दिखाया गया है उस पिक्चर में, ध्यान रखना इस चीज़ को आप। नेक्स्ट है, एक सींग के गैंडे के लिए विख्यात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तेंदुओं के लिए संरक्षण के लिए विख्यात नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में हो गया। काजीरंगा कहाँ है आपका? असम में। नामदफा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश पे। नेक्स्ट है, एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य काबिल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके मणिपुर में है। और साथियों अभी तैरता हुआ भी एटीएम किसने स्थापित किया है? तो तैरता हुआ एटीएम किया है आपके एसबीआई ने। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, सफेद बाघ के लिए विख्यात नंदन कानन अभ्यारण्य स्थित है। तो साथियों जो सफेद बाघों के लिए विख्यात नंदन कानन अभ्यारण्य आपका ओडिशा में है। नेक्स्ट है आपका, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? तो हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया सन 2010 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो साथियों 2009 में तो गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया, 2010 में जो हाथी को विरासत पशु घोषित कर दिया। नेक्स्ट है आपका, पलामू बेतवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों ये पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है। गिर का वन शेरों के लिए विख्यात है, यह आपके गुजरात में है। गुजरात के दोस्तों गिर फेमस है, गिर आपका जंगल है। नेक्स्ट आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है। और आपकी पेरियार नदी कहाँ है साथियों? पेरियार नदी भी केरल में। पेरियार झील कहाँ है? वो भी नदी में। और पेरियार झील कैसी है साथियों? ये आपकी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब साथियों नेक्स्ट कुछ टॉपिक आता है आपका टॉपिक नंबर 7, भारत की दोस्तों जनगणना से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है ये, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो भारत में पहली बार जनगणना की गई सन 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा दोस्तों इसको किया गया। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना का कार्य आरंभ हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में दोस्तों हर 10 साल में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के उपरांत कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 के बाद दोस्तों ये आपकी 7वीं जनगणना है। कौन सा दोस्तों? 7वीं। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितनी है? तो साथियों भारत की कुल जनसंख्या दोस्तों 121,08,54,977 121,08,54,977। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों जो भारत की जनसंख्या आपकी 17.8
17.5%। तो साथियों अगर पेपर में आपका इसी तरह से क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरी की पूरी ये जो जनसंख्या है, इसको नंबर है, इसको याद रखना पड़ेगा 121,08,54,977। क्योंकि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है पहले, ध्यान रखना आप इसको। 121,08,54,977। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है केंद्र प्रदेश में, वो आपके दिल्ली में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है दोस्तों? जो लक्षद्वीप है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व आपका 382 वर्ग किलोमीटर है प्रति व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या भी दिल्ली में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों न्यूनतम जनसंख्या तो आपकी लक्षद्वीप में है, लेकिन जन घनत्व आपका अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों भारत का लिंगानुपात हो गया आपका 943। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी हो गई यूपी की, उसके बाद आपके महाराष्ट्र की, उसके बाद आपके बिहार की, फिर आपकी पश्चिम बंगाल की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम। तो साथियों सबसे कम जनसंख्या है हमारे सिक्किम की, उससे थोड़ी ज़्यादा मिजोरम की, उससे थोड़ी ज़्यादा अरुणाचल की, उससे थोड़ी ज़्यादा गोवा की, फिर आती है नागालैंड की। सबसे कम किसकी दोस्तों? सिक्किम की। नेक्स्ट है साथियों आपका, ये राज्य दिए हुए हैं और उनका दोस्तों जनगणना दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आता है आपका बिहार। तो साथियों जो आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। तो सबसे ज़्यादा नंबर कितना है इसमें? 1106 किसका आ गया? बिहार का। ये दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दोस्तों कितना है? 52। नेक्स्ट है दोस्तों आपका केरल। केरल का कितना है दोस्तों? 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, सबसे कम इसका ये इनमें। और जो मिजोरम आ गया आपका दोस्तों, तो मिजोरम का है आपका सॉरी गड़बड़ हो गई भाई। मिजोरम का है आपका दोस्तों 52। नीचे से देख लो एक बार, मिजोरम का हो गया आपका 52। अरुणाचल प्रदेश का हो गया दोस्तों आपका 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और आपका जो केरल है, केरल का 860 हो गया। और पश्चिम बंगाल बिहार का 1106 और पश्चिम बंगाल का आपका 1028। अब ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें किसका है? बिहार का। कितना? 1106। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028। वो ठीक है। केरल का कितना है दोस्तों? 860 है। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों 17 है और मिजोरम का दोस्तों 52 है। तो इनमें सबसे कम किसका हो गया? अरुणाचल प्रदेश का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों जो भारत की साक्षरता दर है वो आपकी 73% है, टोटल महिला और पुरुष मिलाकर। नेक्स्ट है, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर है हमारी 80.9%। और महिला साक्षरता दर हमारी 64.6% है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर दोस्तों हमारा केरल। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर लोग मिलते हैं दोस्तों बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश है साक्षरता वाला, वो है हमारा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा दादर नागर है। सबसे ज्यादा किसमें? लक्षद्वीप में। सबसे कम किसमें? दादर नागर में। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षर मिलेंगे वो आपको कहाँ के मिलेंगे? केरल के, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता भी केरल की ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता कहाँ है? बिहार की, तो यहाँ भी जो सबसे कम पुरुष साक्षर है वो बिहार में मिलेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये भी केरल ही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम महिला साक्षरता आपके बिहार की है। दोनों का क्वेश्चन दोस्तों सेम ही है। नेक्स्ट में, देश में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो शहरों में रहने वालों की संख्या हमारी 31.2%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य आपका दोस्तों महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा लोग दोस्तों महाराष्ट्र में शहरों में रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य दोस्तों आपका एमपी है। तो आपके एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो आपके मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिलेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित दोस्तों जो एससी कैटेगरी वो आपके यूपी में सबसे ज़्यादा है। देश में 1000 व्यक्तियों पर जन्म दर कितनी है दोस्तों? जब 1000 व्यक्ति मरेंगे तो 21 व्यक्ति पैदा होंगे। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका खनिज संपदा से, जो भारत में खनिज आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र समृद्ध है? तो साथियों सबसे ज़्यादा खनिज निकलते हैं भारत में वो निकलते हैं हमारे छोटे नागपुर के पठार से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो साथियों जो बेलाडीला है उससे हाई क्वालिटी का जो आपका लौह अयस्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावर रामपुरगेचा क्षेत्र किस खनिज के उत्खनन से संबंधित है? तो साथियों ये आपके सीसा जस्ता से हैं और ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं? आपके राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है? तो साथियों तांबे के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों जो उड़ीसा है वो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, कालाहांडी की प्रसिद्ध खदान किस खनिज से संबंधित है? तो साथियों जो कालाहांडी की प्रसिद्ध खदान है वो आपके बॉक्साइट से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम खनिज पर किस राज्य का एकाधिकार है? तो साथियों जिप्सम आपके निकलता है राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब की गई? तो साथियों ओएनजीसी की स्थापना सन 1956 में की गई। नेक्स्ट है आपका, भारत में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में साथियों गुजरात पहले नंबर पर है। नेक्स्ट दोस्तों आपके कुछ संयंत्र आ रहे हैं इस बात के, उनका मिलान करना है। तो साथियों पहला है आपका भिलाई। भिलाई कहाँ की दोस्तों? भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है। और ये किसके सहयोग से मिल रहा है दोस्तों? ये आपके रूस के सहयोग से बना हुआ है। बोकारो अब यहाँ से इनका मिलान कर लेना साथियों। देखो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से लगाया गया है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में, किसकी सहायता से लगाया गया? रूस की सहायता से। दुर्गापुरा कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से लगाया गया दोस्तों? इसको ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला कहाँ है आपका? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है आपका? उड़ीसा में। इसे जर्मनी की सहायता से लगाया गया। तो साथियों चारों संयंत्र हो गए। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, राउरकेला आपका उड़ीसा में। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश की सहायता से दोस्तों इनको लगाया गया। तो दोस्तों भिलाई रूस की सहायता से, बोकारो भी रूस की सहायता से, दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला आपका जर्मनी की सहायता से। राइट आंसर बनता है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोना पाया जाता है? तो साथियों किस राज्य में सोना पाया जाता है? कर्नाटक में। बढ़ता अभी कौन सी फिल्म आई थी दोस्तों? KGF। उसका संबंध सोने के ऊपर ही वो पिक्चर है दोस्तों, सोने की खदान से। तो अब तक लगभग दोस्तों मूवी आने के बाद कम से कम 3 पेपर में इसका क्वेश्चन आ चुका है, कर्नाटक और सोना का।
दोस्तों वो खदान भी पूछी गई थी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट मुख्यतः पाया जाता है, तो साथियों ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है खनिज दिए हुए हैं, उनको राज्य से मिलान करना है। तो दोस्तों जो मैग्नीज है, मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलता है आपका एमपी में। राइट आंसर पहले का दो। और जो एस्बेस्ट है वो आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है, इसका 4 है। तो सी निकल आपके उड़ीसा से हो गया, और जस्त आपका राजस्थान से हो गया। 4 3 पहले, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। पहले का 2, दूसरे का 4, सी का 1 और इसका 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका। इस क्वेश्चन में साथियों आपको वही खनिज दिए हुए हैं और जगह का नाम दिया हुआ है, आपको उनको सम्मिलित करना है। तो साथियों पहला है आपका कोयला। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? कोयला आपका तालचेर से प्राप्त होता है। तांबा आपका खेतड़ी झुंझुनू से प्राप्त होता है। और जो आपका लौह अयस्क है वो केंद्रमुख से प्राप्त होता है। और जो चांदी है वो जावरगी खान उदयपुर से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपको दोस्तों सम्मिलित करना है टाटा आयरन एंड स्टील। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1907 में। 1 का 4, सब में 1 का 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट है साथियों बर्नपुर आयरन एंड स्टील कंपनी, उससे 1999। भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी 1959। और दोस्तों आपकी जो दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी 1962 में। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है साथियों आपका दुर्गापुर इस्पात कारखाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखें साथियों। इससे झारिया व रानीगंज से कोयला प्राप्त होता है, दुर्गापुर का, ये ठीक है। इससे हीराकुंड बांध से जल विद्युत प्राप्त होता है, ये इसका गलत है। कोलकाता बंदरगाह पास में ही है, वो ठीक है। शंख और ब्राह्मणी नदी से इसे पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है साथियों। 2 और 4 इसका गलत आंसर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1 सही है और 3 सही है, 2 गलत और 4 गलत। नेक्स्ट है साथियों छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, कारण साथियों यहाँ सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों आपके ईंधन और खनिज दोस्तों बहुत मात्रा में आपको मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आगे साथियों खनिज हो गए और उनका स्थान हो गया। देखिए दोस्तों जो यूरेनियम है, तांबा है, जस्ता है, लिग्नाइट है, सोना है। तो इन खनिजों को किन किन राज्यों में दोस्तों इनका स्थान नंबर 1 पे आता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको देखना है। तो साथियों यूरेनियम है वो बिहार से निकलता है। तांबा आपका राजस्थान से निकलता है। जस्ता वो भी आपका राजस्थान से है। लिग्नाइट आपका तमिलनाडु से हो गया। और आपका सोना दोस्तों उड़ीसा से हो गया। तो राइट आंसर बनता है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको खनिज दिए हुए हैं और उनका चित्र दिया हुआ है। तो साथियों सबसे पहले आता है आपका सोना। तो सोना है आपका निकलता है कोलार से। कोलार कहाँ पे? आपके कर्नाटक में। कहाँ है साथियों? कर्नाटक में। यही KGF में क्वेश्चन आता है, KGF मूवी में इसी को दिखाया गया है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कोयला। कोयला कहाँ से निकलता है? आपका झारिया से निकलता है। आपका तांबा निकलता है खेतड़ी झुंझुनू से निकलता है। और लोहा आपके कुद्रेमुख से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीगंज करनपुरा। ये दोस्तों कोयला की पट्टी दी हुई है और राज्य दिया हुआ है, तो उनको आपको मिलान करना है। तो साथियों जो आपका रानीगंज करनपुरा है वो आपका बिहार में है। सिंगरौली सोहागपुरा आपका MP में है। देसगढ़ कल्चर आपका उड़ीसा में है। और माकुम लखीमपुर आपका असम में है। असम नहीं है, असम है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कुछ आपके परमाणु केंद्र दिए हुए हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं, तो मिलान करना उनका साथियों। तो देखिए तो सबसे पहले आता है आपका काकरापारा, सॉरी ए।
जो आपका थाल है, थाल कहाँ पे है दोस्तों? के का कर्नाटक में है। डी का 5, डी का 5 कौन से में है? ए में और डी में। और देखिए साथियों, सी के का सॉरी काकरापारा गुजरात में, सी का 2 कौन से में है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। आपको केवल 1-2 ही ऑप्शन से मिलान करना है साथियों। अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो ज़्यादा मिलाइए, नहीं तो साथियों आपको अलग ही ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आपका डी है तो दोस्तों जो 5 दोनों में सेम था, लेकिन जो पहला है उसका जो तीसरा काकरापारा हमें पता था गुजरात में है, तो साथियों राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों भारत में कृषि। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका भारत में कृषि का। भारत की पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा कब की गई? तो साथियों पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई हमारे सन 2018 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है देश की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है? तो साथियों लगभग 58% आबादी है जो हमारा किसान है, वो लगभग 58% है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पंतनगर उत्तराखंड में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो साथियों सन 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो साथियों चावल है वो खरीफ की फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो दोस्तों गेहूं अपनी नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। नकदी फसल वो होती है जिससे दोस्तों आप अपने घर में नहीं रख सकते, जिसको आपको बाजार में बेचना जरूरी होता है। नेक्स्ट है साथियों आपका निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है? मक्का, तंबाकू, धान, गेहूं। तो साथियों जो तंबाकू है वो आपकी नकदी फसल है। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका जो धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके कृष्णा गोदावरी, केरल, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी, आपका दक्षिण पश्चिमी। तो साथियों धान का कटोरा आपका कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है उसको कहा जाता है। राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा आपका गेहूं का उत्पादन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आपका भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो साथियों जो भारत का धान्य भंडार है वो आपके पंजाब को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो राजस्थान है वो बाजरा उत्पादन करने में भारत में पहले नंबर पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों ये क्रांति दे रखी है, क्रांतियों को मिलाना है। तो साथियों सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट कीजिए। तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो साथियों पीली क्रांति आपकी जो दाल वगैरह है वो आपकी पीली क्रांति जो तिलहन है इसका अंतर्गत आ गया। श्वेत क्रांति आपकी 2 से रिलेटेड है। डी का आपका 2 आ गया। सी का 1 और डी का 2 देखो कौन से में है। ई का 1 और डी का 2 केवल आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो साथियों गेहूं, बाजरा, धान। तो जब रबड़ हो गई वो आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नीचे साथियों आपके कुछ कथन दिए हुए हैं वो देखना है। रबी और खरीफ और रबी से संबंधित कथन कौन सा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए दोस्तों खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की मुख्य धान्य हैं चावल, बाजरा, पटसन, मक्का, कपास। और रबी के प्रधान धान्य हैं गेहूं, चना, जौ, अलसी। नेक्स्ट है जो रबी के महीना वर्ष के बाद शरद ऋतु प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु के अंत में दोस्तों फसल काटी जाती है। नेक्स्ट आपका खरीफ का महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों
जो खरीफ का महीना है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में नहीं आता है। तो दोस्तों ये गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि के यंत्रीकरण से संबंधित है। तो साथ ही आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कृषि में लगने वाली मेहनत की बचत होगी, ठीक है। प्रति यूनिट उत्पादकता में वृद्धि होगी, ये भी ठीक है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं, रोजगार के अवसर घट जाएंगे संसाधनों का अल्प उपयोग को, ये भी रहता है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसके दोस्तों राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो गया। नेक्स्ट, उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो साथियों जो उर्वरक होते हैं उनके संबंध में दोस्तों एक बार सभी कथनों को देख लीजिए। ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है साथियों। ये हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये भूमि का हाइड्रोजन आयन सांद्रण पीएच संतुलित करते हैं, ये भी ठीक है। ये पौधों के वृद्धि हार्मोन को तेज करते हैं। तो साथियों इसके 1 और 3 ठीक हैं, 2 और 4 गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई। तो साथियों जो मक्के की फसल लेके कौन आए, पुर्तगालू। और क्या क्या लेके आए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस। और क्या लेके आए दोस्तों, तंबाकू की खेती, पुर्तगाली लेके आए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। साथियों जो उड़द है वो मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जूट सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है। तो साथियों जूट सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है। तो साथियों जो नीलगिरी की पहाड़ी है उसमें की जाती है हमारे कॉफ़ी की खेती। मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मसाले आपके एमपी में होते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में है। जो आपकी गुलाबी क्रांति है वो किससे दोस्तों, जो झींगा मछली है उसके उत्पादन से आपकी गुलाबी क्रांति से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपकी भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो सर्वोत्तम चाय आपकी दार्जिलिंग में होती है। और सबसे पहले दोस्तों दार्जिलिंग को ही दोस्तों जीआई टैग मिला था चाय का 2004 में। नेक्स्ट आपका पीत क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों जो पीत क्रांति है वो आपकी तिलहन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों भारत में उद्योग। इसका पहला क्वेश्चन है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। तो साथियों देश के सकल घरेलू उत्पाद में 231% का योगदान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो आसनसोल में पहला एल्यूमिनियम संयंत्र लगाया गया। नेक्स्ट है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो साथियों सोवियत रूस के सहयोग से बाल्को की स्थापना की गई। नेक्स्ट है साथियों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना कब की गई। दोस्तों नाल्को की स्थापना की गई 1981 में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को का मुख्यालय स्थित है। तो साथियों जो हिंडाल्को है उसका मुख्यालय हमारे राउरकेला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई। तो साथियों सन 1973 में सेल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई। स्टार्टअप इंडिया आपका 2016 में स्टार्ट हुआ। स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई। दोस्तों स्टैंड अप 2015 में और स्टार्टअप आपकी 2016 में। पहले आप खड़े हो जाओ उसके बाद आप स्टार्टअप करो, 15 और 16। नेक्स्ट है साथियों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई। दोस्तों मेक इन इंडिया हमारे 2014 में स्टार्ट हो गया, मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। दोस्तों हमारी 8 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट आपकी जो नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। महारत्न हमारे 8 है और नवरत्न हमारे 16 हैं। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना कब की गई। साथियों इसकी स्थापना सन 1954 में की गई। नेक्स्ट है आपका, मैसूर क्यों प्रसिद्ध है। साथियों जो सिल्क उद्योग हैं वो सारे मैसूर में होते हैं, तो इनके लिए दोस्तों मैसूर फेमस है। नेक्स्ट है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस है। दोस्तों फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर।
रेनकूट क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? जो रेनकूट है आपके एल्यूमिनियम उद्योगों के लिए फेमस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। भारत के निम्न किस राज्य में सबसे अधिक सूती कपड़ा मिलें हैं? साथियों, जो सबसे अधिक सूती कपड़ा की मिल आपके तमिलनाडु में मिलेंगी। ऑप्शन नंबर डी। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो साथियों, ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब दोस्तों नीली क्रांति आपके मत्स्य पालन का एक हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, आपकी सूची दी हुई है, आपको कुटीर उद्योग है उनके उत्पादन केंद्र आपको मिलाना है। तो पहली आपकी दोस्तों आपकी सिल्क की साड़ी दी हुई है। सिल्क की साड़ी कहाँ से दोस्तों? वाराणसी की जो सिल्क की साड़ी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले का 3 किसने मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और देख लीजिए आपका जो चिकन है दोस्तों, चिकन लखनऊ का फेमस है। टेराकोटा आपकी गोरखपुर से हो गई और आपकी पीतल है अभी मुरादाबाद से हो गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, एक नगर दे रखा है और वो नगर किस उद्योग के लिए फेमस है वो भी दिया हुआ है। तो आपका पहला है कोयम्बटूर, किसके लिए फेमस है दोस्तों? कोयम्बटूर आपके सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ये ठीक है। फिर आता है आपका राउरकेला दोस्तों आपका लौह इस्पात संयंत्र है दोस्तों, तो इसके लिए फेमस है। कपूरथला आपका दोस्तों रेल डिब्बा बनाने की दोस्तों फैक्ट्री है यहाँ पे। और आपकी आती है बरौनी में दोस्तों आपका तेल शोधन लगता है। तो राइट आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका दोस्तों टॉपिक नंबर 11, ऊर्जा नदी घाटी परियोजना एवं बांध। इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? साथियों, जो आपकी एनटीपीसी है राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना आपको 1975 में की गई। नेक्स्ट है आपका रामगुंडम ताप बिजली परियोजना स्थित है दोस्तों, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपकी नेवेली ताप बिजली परियोजना आपके तमिलनाडु में है। मुंबई के पास ट्राम्बे में भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो साथियों, ये की गई आपकी 1957 में भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई दोस्तों? मुंबई के पास। भारत में पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? पहला परमाणु केंद्र किया गया आपका तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है दोस्तों? कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? तो साथियों, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई सही 1975 में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब की गई? साथियों, जो सोलर मिशन आपका जवाहरलाल नेहरू का वो 2010 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब है साथियों, एक आपकी परियोजना दी है और किस किस नदी पे चल रही है वो देखना है साथियों। तो सबसे पहले जो हीराकुंड परियोजना है वो कहाँ चल रही है दोस्तों? हीराकुंड परियोजना आपकी महानदी के ऊपर चल रही है। तो पहले का 3। अब आ रहा है आपको फरक्का, तो दोस्तों फरक्का आपकी गंगा पे चल रही है। और जो उकाई है, उकाई परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों, टिहरी बांध आपका दोस्तों भागीरथी नदी पर है। जायकवाड़ी आपकी गोदावरी पे। राइट आंसर बन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 5 4। 3 1 2 5 और 4। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर कौन सा दोस्तों? पवन ऊर्जा में आ गया आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है भारत का पहला जल विद्युत गृह 1898 में कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों, पहला जल विद्युत गृह 1898 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर आणविक परमाणु केंद्र किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो राणा प्रताप सागर आणविक परमाणु केंद्र आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर बांध व कोटा बांध निम्न में से किस योजना के अंतर्गत बनाए गए? तो साथियों, ये दोनों चंबल नदी के ऊपर हैं, तो दोस्तों चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाए गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका अमेरिका की टेनिस घाटी प्राधिकरण के डिजाइन पर भारत की कौन सी नदी घाटी योजना का निर्माण किया गया? तो साथियों, उसकी डिजाइन के ऊपर हमारी दामोदर घाटी परियोजना है, उसका निर्माण किया गया।
नेक्स्ट साथियों आपकी जो बहुमुखी नदी घाटी परियोजना दी हुई हैं और उनके सामने प्रदेश दिए हैं, तो उनको मिलान करना है। तो साथियों सबसे पहले आप कौन कौन सी परियोजनाओं को जानते हैं उनको आप एक बार देख लो। तो सबसे पहले दोस्तों हम टिहरी बांध परियोजना को जानते हैं। टिहरी बांध परियोजना का संबंध है हमारा उत्तराखंड से, तो डी का हो गया 4। तो डी का 4 कौन कौन से में दोस्तों, बी और सी में, तो आंसर इन दोनों में से होने वाला है। फिर आता है दोस्तों काकरापारा। काकरापारा आपको ध्यान रखो, आपने कभी ना कभी तो इसको पढ़ा है। कहाँ है दोस्तों काकरापारा, अभी कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा था। काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में। दोस्तों डी का 4 और सी का 1, डी का 4 और सी का 1, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी में। केवल आपको दोस्तों 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन ही मैच करने हैं, उनसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो 2-3 ऑप्शन ऐसे देगा उसमें जिनको आप जानते ही नहीं होंगे। तो साथियों राइट आंसर मेरा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। पोंग बांध किस नदी पर है दोस्तों, तो पोंग आपका ब्यास नदी पर है। कहाँ है, ब्यास नदी पर। नेक्स्ट आपकी परियोजना दी हुई है और आपकी नदी दी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों वही बताया मैंने। अब देखो नागार्जुन सागर, अर्जुन आ गया है, तो अर्जुन का संबंध दोस्तों कृष्ण भगवान से है, तो अर्जुन आ गए कृष्ण नदी पर। डी का 1। अब डी का 1 कौन सी पे है दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर आपको 1 ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। केवल हमने 1 ही देखा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, 1 से हमने आंसर लगा दिया। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आपको भी ऐसे ही करना है। और भी आप ऑप्शंस को देख लीजिए। तो आपका जो भाखड़ नांगल बांध परियोजना का संबंध किससे है, वो आपकी है सतलज नदी पंजाब से। हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर है, तो साथियों जो हीराकुंड बांध आपकी महानदी पर है। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर 3। इडुक्की बांध आपका पेरियर नदी पे है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाखड़ नांगल परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो साथियों ये आ रही है आपकी पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान। तो 3 हो गई, हरियाणा पंजाब राजस्थान, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आ गया साथियों आपका, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो साथियों नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों जो सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और आपका राजस्थान। तो साथियों और जो सरदार सरोवर बांध कहाँ है वो दोस्तों, वो आपके गुजरात में, ध्यान रखना इस चीज़ को। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान इस योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है एक फिर आपको परियोजना दे दी और सामने आपकी नदियाँ दे दी, वही करना है आपको जो आपने पहले किया है। अब सबसे पहले आपको कौन सा आ जाता है, नागार्जुन। नागार्जुन का संबंध किसने, कृष्ण भगवान से। ऑप्शन नंबर 3। सी का 3 कौन से में, सी का 3 भाई साहब 3 में, यहाँ फंस गए हम। अभी अपन ने इडुक्की भी पढ़ा था ना भाई। इडुक्की का संबंध किससे था, पेरियार से। इडुक्की का संबंध किससे था, पेरियार से। तो ए का 4 लगाओ, ए का 4 और सी का 3, ए का 4 और सी का 3। ये केवल दोस्तों 2 ही ए और सी में आ रहा है। अब देखो 2 को ऑप्शन में फंस गई, माता टीला या पोचमपाद। तो साथियों 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, यहाँ पे आप फंस जाओगे। तो आपको दोस्तों आए तो ही करना, नहीं तो दोस्तों आप क्वेश्चन को छोड़ देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी का दोस्तों जो नागार्जुन सागर का कृष्णा हो गया, इडुक्की का वो हो गया, और जो माता टीला आपकी बेतवा नदी पर है और आपकी पोचमपाद आपकी गोदावरी नदी पर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है साथियों इसका गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके अंदर दोस्तों कौन कौन से अणुशक्ति केंद्र है वो देखना है।
तो सबसे पहले जो रावत भाटा है वो कहाँ पे है? राजस्थान में। सी का 3 कौन से में है? सी का 3 दोस्तों 2 में है, 1 और 3 में। अब गुजरात में देखो, अभी पढ़ा था गुजरात पे काकरापारा है, तो सी का ए का 2, ए का 2 कौन से में है? केवल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। आपको भी दोस्तों इसी प्रकार ही आपके क्वेश्चन करने हैं, और थोड़ा और देख लीजिए। जो यूपी में आपका, यूपी का नरोरा हो गया और कर्नाटक का कैगा हो गया। राइट आंसर 2, 4, 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागार्जुन सागर परियोजना, इंद्र सागर, वही आपको राज्य से मिलान करना है। अब देखिए नागार्जुन सागर है, इसका संबंध किस नदी से? कृष्णा नदी से। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश पे। तो एक का कर दो आप 4, ए का 4 कर दिया। ए का 4 कौन कौन से में है? बी में और डी में। अब आ जाओ आप इंदिरा सागर परियोजना पे। इंदिरा सागर परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? इंदिरा सागर परियोजना आपकी है एमपी में। तो बी का दोस्तों 3, ए का 4 और बी का 3 कौन से में? ए का ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। और आपकी दोस्तों ये चंद्रपुर परियोजना आपकी असम में है, और जो नाथप्पा झाकरी परियोजना आपकी हिमाचल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो ताप विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है वो आपका महाराष्ट्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलपक्कम, कोलकाता, कोयना और भवनगर, इनमें दोस्तों कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं वो आपको देखना है। सॉरी साथियों, इसमें मैं नीचे ऑप्शंस लगाना भूल गया, तो आप इसको ऐसे देख लीजिए। जो आपकी कलपक्कम है वो आपकी तमिलनाडु में है, तो दोस्तों तमिलनाडु में जल विद्युत परियोजना है ये। और जो कोलकाता की है ये दोस्तों, ये आपकी ज्वारीय विद्युत परियोजना कोलकाता में है। कोयना आपके परमाणु विद्युत परियोजना है, और आपकी जो भवनागर है वो आपकी ताप विद्युत परियोजना है। तो इसका राइट आंसर बन रहा है दोस्तों 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो कोडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो कोडनकुलम विद्युत केंद्र आपका दोस्तों अभी पढ़ा था हमने, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है साथियों आपका जो आपका तूतीकोरिन भारी पानी संयंत्र है। जो तूतीकोरिन भारी पानी संयंत्र दोस्तों आपके तमिलनाडु में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण सौर विद्युतीकृत काम सालीजीपल्ली दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर आता है सालीजीपल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कहाँ स्थित है? तो साथियों जो मांडवी है, मांडवी आपके गुजरात में पड़ता है। राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों जो आपका ये पवन ऊर्जा संस्थान है वो आपके चेन्नई के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक है भारत में परिवहन के साधन। टॉपिक नंबर दोस्तों 12, विश्व में सड़क परिवहन। पहला क्वेश्चन है इसका, विश्व में सड़क परिवहन प्रणाली की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो सड़क परिवहन के हिसाब से दोस्तों भारत दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 235 वर्तमान में नेशनल हाईवेज हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों NH-44 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है 4 महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्ण चतुर्भुज योजना की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है दोस्तों देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों NH-47 देश का सबसे छोटा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों इसकी टोटल मिलाकर आपकी 3200 किलोमीटर बैठेगी, दोनों की, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को मिलाकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में सड़कों का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? एवरेज आ रहा है आपका 74.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा किन राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? जो ये गुजरता है आपका दोस्तों दिल्ली मुंबई यूपी हरियाणा राजस्थान गुजरात एमपी और महाराष्ट्र, 6 दोस्तों स्टेट्स के अंदर होकर ये गुजरता है। नेक्स्ट है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु आपके लोहित नदी पर बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा नदी सेतु भूपेन हजारिका सेतु किस राज्य में है दोस्तों? तो भूपेन हजारिका दोस्तों असम के अंतर्गत है। और दोस्तों किस नदी पर है? लोहित नदी पर। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग स्थित है। दोस्तों सबसे लंबी सड़क सुरंग आती है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसकी लंबाई कितनी है? तो साथियों यमुना एक्सप्रेस वे आपका 156 किलोमीटर लंबा है। NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो साथियों दिल्ली से अमृतसर जाएंगे तो नेशनल हाईवे 1 पर जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। तो दोस्तों पहली तो दिल्ली से अमृतसर है, दूसरी आपकी दिल्ली से कोलकाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है दोस्तों, वाराणसी से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 7 है। नेक्स्ट है, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में किस स्थान पर है दोस्तों? तो भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में 4थे स्थान पर आता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक एवं व्यापारिक बंदरगाह है दोस्तों। प्राकृतिक एवं व्यापारिक बंदरगाह हमारा आता है मुंबई बंदरगाह। राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, मार्मुंगाओ बंदरगाह स्थित है। मार्मुंगाओ आपके दोस्तों गोवा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आपका, डायमंड पोताश्रय किस बंदरगाह पर है? डायमंड पोताश्रय आपका कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है। नेक्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पारादीप बंदरगाह स्थित है दोस्तों। जो पारादीप बंदरगाह है वो आपके उड़ीसा में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो साथियों विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है दोस्तों? 87% दोस्तों सड़क परिवहन से ही दोस्तों यात्रियों का ट्रांसपोर्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका, एन्नोर बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका, गार्डन रिच शिपयार्ड किस बंदरगाह दोस्तों? गार्डन रिच आपका कोलकाता में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थित है दोस्तों। हिंदुस्तान शिपयार्ड आपका विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी है? तो साथियों इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई आपकी 1620 किलोमीटर। साथियों ये क्वेश्चन अभी ही हाल ही में जो रेलवे की NTPC परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक है और लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका, गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने वाला जलमार्ग है दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 कृष्णा और गोदावरी नदी को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों बराक नदी का संबंध राष्ट्रीय जलमार्ग 6 से है। नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक है साथियों, भारत में पशु संपदा। तो साथियों पहला क्वेश्चन है इसका, देश की 20वीं पशु गणना कब की गई? तो साथियों जो देश की 20वीं पशु गणना आपकी अभी हाल ही में दोस्तों 2017 के अंतर्गत की हुई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, गिर साहिवाल थारपारकर नस्ल किस पशु वंश की है? तो साथियों जो ये आपके गाय की नस्लें हैं गिर साहिवाल और थारपारकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कांकरेज नस्ल पाई जाती है दोस्तों। तो आपकी जो कांकरेज नस्ल है वो आपके पश्चिम भारत के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक भैंस वंश पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा भैंस आपके दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा, सुरती, जाफराबादी और दोस्तों खिलाड़ी भैंस की नस्ल है वो नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, भैंस वंश
भदावरी नस्ल, भैंस वंश के अंदर जो भदावरी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? तो साथियों जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भदावरी नस्ल है वो पाई जाती है। जो भदावरी क्षेत्र है जो वहाँ की भैंसों को भदावरी भैंस बोला जाता है। नेक्स्ट है चंबा और गद्दी नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। दोस्तों जो चंबा और गद्दी नस्ल की बकरियां आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी भेड़ वंश की नस्ल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो साथियों तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोही वंश की जो भेड़ है वो जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आपका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये आपका अंबिकानगर के अंतर्गत आता है। ये आपके दोस्तों राजस्थान में टोंक में पड़ता है अंबिकानगर। वहाँ दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है साथियों भारत में सबसे अधिक मुर्गियाँ पाली जाती हैं। तो भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर दोस्तों यूपी आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैसे एमपी में, लेकिन दूध उत्पादन में यूपी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन आबादी दोस्तों 535.78 मिलियन दोस्तों टोटल पशुधन। इसके अंदर सारे आपकी भैंस, बकरी, गाय, ऊँट को मिलाकर दोस्तों हो रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोस्तों आपके करनाल हरियाणा के अंतर्गत भैंस अनुसंधान पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपके दोस्तों हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। बकरी की बीतल नस्ल पाई जाती है। तो साथियों जो बीतल है वो आपके पंजाब के अंतर्गत पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका बकरी की मोहेर नस्ल किन नस्लों का संगम है? दोस्तों जो मोहेर नस्ल है वो संगम बेरी अंगोरा के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों जो जमनापुरी नस्ल की जो बकरी होती है वो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी होती है। तो साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज की वीडियो में हमने दोस्तों लगभग 13 टॉपिक भारत की जो ज्योग्राफी है उसके कवर किए हैं दोस्तों। एग्जाम में इसी वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो क्वेश्चन दिए हैं उसके अंदर ही दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो साथियों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और थोड़ा भी मेरा सपोर्ट आपको सही लगा हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।